जब नज़ला होता है हमें, यानी कि सिर कोल्ड होता है, यानी कि नज़ले से क्या होता है कि हमारा जो नाक का पैसेज है, यानी कि नाक का सांस लेने का रास्ता क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, उसमें सूजन, नाक में स्वेलिंग हो जाती है और हमारे नाक में एक्स्ट्रा म्यूकस बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस रास्ते को क्लीन करते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं और हमारा नाक का रास्ता क्लीन हो जाता है, हम आराम से सांस ले पाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, नज़ले में ऐसा होता है कि नाक के अंदर स्वेलिंग हो गई, म्यूकस बिल्टअप होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से इसको हम बनाते हैं किस तरीके से, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो पहले हमें क्या ख्याल रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंटीग्रेशन, यानी कि हम जो एक्टिव इंटीग्रेशन है हमारे कौन कौन से थे इंग्रेडिएंट थे एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक था मेटाजोलाइन और एक था फिनाइलिफ्रीन। तो अगर इन दोनों में से ये होगा, क्या पता ये होगा, जो भी होगा हमने उसको क्या करना है, प्रॉपर्ली डिसॉल्व करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें नज़र आ रहा है कि ये मिक्सचर में ड्रॉप्स में ये हैं सॉल्यूशन, ये सस्पेंस फॉर्म में, यानी कि जैसे कि दिख रहा है, तो दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ताकि इरिटेशन कॉज ना हो नाक में जाके। ठीक है, सेकंड हमने क्या ख्याल रखना है कि आइसोटोनिसिटी का, यानी कि ताकि क्यों ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसलिए ख्याल रखना है ताकि उस पे हमारे नाक के सेल्स पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, हम मतलब कि वो दवाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वो दवाई जो कि क्या करें, जिसके अंदर की जो कंसंट्रेशन हो वो वैसी हो जैसे कि हमारे सेल्स की कंसंट्रेशन कैसी है कि अंदर और बाहर पानी सेम है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दवाई की भी कंसंट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि दवाई भी क्या हो, आइसोटोनिक हो, ना हाइपर हो ना हाइपो, आइसोटोनिक हो। नेक्स्ट हमने ख्याल रखना है पीएच लेवल का, यानी कि इसका पीएच बिल्कुल सेम हो वैसा हो जैसे कि हमारी नाक का पीएच है, क्योंकि हम नाक में दवाई डालें तो पीएच भी नाक के मुताबिक होना चाहिए। तकरीबन जो दवाइयाँ होती हैं इनमें उनका पीएच तो 4.5 से 7 पीएच तक की होती है। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, एक होती है मीटर, उसमें जो हमारे पास स्प्रे होती है वो डोज फॉर्म में होती है। सेकंड जेल फॉर्म, इसमें हम नाक में जेल लगाते हैं जो कि ग्रेजुअली रिलीज़ होती है और सस्टेन रिलीज़, यानी कि बहुत आराम से रिलीज़ होती है और इसका जो लाइफ यानी कि दवाई का असर है वो लंबे अरसे तक रहता है, क्योंकि ये दवाई जेल फॉर्म में होती है। ठीक है, थर्ड है इन्हेलर, इसमें हम नाक में सांस जैसे लेते हैं उसी से हम इसको इन्हेल यानी कि उस दवाई को इन्हेल करते हैं। ठीक है, थ्रू नोस यानी कि नाक से हम इसको इन्हेल करेंगे और डायरेक्टली हमारे नोज में जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि यानी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी ना हो, स्टेरिलाइज हो। हम इसको केमिकल के जरिए भी स्टेरिलाइज करते हैं इंडस्ट्री में, या फिर इसको ऑटोक्लेव, यानी कि ऑटोक्लेव एक मशीन जिसमें क्या हम रखते हैं इस सॉल्यूशन को और फिर उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या रखते हैं, बहुत देर तक हाई प्रेशर देते हैं, हाई टेम्परेचर, तो उससे उसके अंदर की गंदगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन हमने किस तरीके से करनी है, यानी कि इसको रखना है, प्रिजर्वेटिव क्या क्या डालते हैं, आमतौर से डालते हैं बेंजोइक क्लोराइड या फिर EDTA डालते हैं। पैकेजिंग करते हैं लाइट और यानी कि रोशनी और हवा से बचाने के लिए, इसको हम एम्बर की बोतल यानी कि ब्राउन कलर की जो बोतल उसमें डालते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यानी कि ताकि ये हम बचा सकें, इसको सनलाइट से बचा सकें। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पास होती है इसमें हम किसी में एडिशनल इंग्रेडिएंट डालते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं, वो क्या होती है, जायका देने के, जैसे कि मिथानोल हो गया, पुदीना का जायका हो गया, यूकलिप्टस का जायका हो गया। ठीक है, डालते हैं ताकि क्या हो, नाक को अच्छा लगे, नाक में अच्छा महसूस हो, जब जायका जाए तो दवाई लेने में आसानी हो या जायका अच्छा लगे। ठीक है,